हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। मैं बहुत बहुत सनी भोंसले स्वागत करता हूं आप सबका अबीपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस को हम डिस्कशन के रूप में करने वाले हैं और 10 से 11 क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक 10 ही क्वेश्चंस हैं पहले इसके लेक्चर में। तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे पास। इफ ए रेशो बी is 3:5 and B ratio C is 7:8, then find the value of, यानी आपको बताना है 2A रेशो 3B रेशो 7C कितना होगा। क्लियर है? तो चलो देखो, दो तरीके हैं, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। देखो जैसे A रेशो B कितना दिया मुझे, A रेशो B इज गिवन टू मी, कितना दिया बेटा 3/5। देन B रेशो C कितना दिया मुझे 7:8। देखो दो तरीके हैं, मैं बता दूं आपको। देखो जैसे A/B है मेरे पास, वो कितना दिया 3/5। देन वी है B/C। और मैं आपको ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि कौन सा तरीके को आपने नहीं करना। देखो यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, तो यहाँ पे 7/7 कीजिए और यहाँ पे करो 5/5। यानी अगर A B का दोस्त है और B C का भी दोस्त है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको देखना है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो A/B कितना है मेरा यहाँ पे 3×7=21, 5×7=35 और B कितना आ गया 35/40। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। यानी मेरे पास B/C कितना आ गया 35/40। ठीक है, यानी A 21, B 35 और C कितना है हमारे पास 40। क्लियर है? अब देखो जरा दूसरी बात देखिए जरा। अब देखो ये तो आ गया ना। अब एक और तरीका है हमारे पास जो हम अभी वीडियो पे आपको करवाएंगे, वो है ये। अगर A रेशो B मेरे पास है 3:5। क्लियर है? और B रेशो C कितना दिया बच्चों 7:8। क्लियर? तो यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे जाएगा आपका 7। तो 7×3=21, 7×5=35 और 8×5=40। तो वी हैव, देखिए यहाँ से भी A मेरा 21, B मेरा 35 और C मेरा कितना आया था 40। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, बट मैं आपको ये बात बोलूँगा यहाँ पे करो, बिकॉज जब मुझे C रेशो D रेशो E की बात आएगी तो बेटा बहुत अच्छा चांस है कि मैं गलत हो सकता है। अच्छा क्या, पूरे चांस से गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मुझे अब निकालना क्या 2A रेशो 3B रेशो 7C, यानी 2×21 रेशो आपका 3 कितना है 3×35 रेशो 7×40। क्लियर है? देखो कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 7×5=35 और 7×3=21, तो कितना आ गया मेरे पास 2A रेशो 3B रेशो 7C कितना है बेटा 6, 15 और 40। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा। अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रेशियो प्रोपोर्शन इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका क्या है बेटा कॉन्सेप्ट। इसे चैप्टर मत माने, बिकॉज जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द स्पीड्स ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशो 2:3:4। यानी मुझे स्पीड्स का रेशो दिया, मैंने माना पहली बस ए थी, दूसरी बी थी और तीसरी क्या थी सी। और स्पीड है ना, स्पीड का रेशो क्या दिया 2, 3 एंड 4। क्लियर? द टाइम टेकन बाय दीज बसेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विल बी। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बारी करते हैं। देखो बेटा डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, मैं बता देता हूँ आपको क्यों होता है ऐसा। डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास स्पीड इनटू ऑफ टाइम। क्लियर है? देखो जब मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ना, जब भी ये मेरे पास कांस्टेंट हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू इसी का टाइम। क्लियर है? जैसे हम वर्क में पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो यहां से बेटा मैं स्पीड क्या बोल सकता हूं आपका 1/टाइम और टाइम इज इक्वल टू 1/स्पीड। क्या ये बोल सकता हूं मैं बिल्कुल ऐसे बोल सकता हूं। अब देखो यहां पे क्या है स्पीड है। सो अगर मुझे टाइम निकालना है तो बेटा मैं क्या करूंगा, ये क्या होगा 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। क्लियर है? अब देखो जरा इसका एलसीएम लो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना है 12 है। तो जो टाइम का मेरा रेशो आएगा ना वो क्या आएगा, देखो 12 गुना 1/2 रेशो 12 गुना 1/3 रेशो 12 गुना 1/4। क्लियर है? सो 3 चौके 12, 2 छक्के 12 और 4 थी 12। तो कितना आ गया मेरे पास 6, 4 और 3। ये मेरा सही उत्तर है और जो कि मेरा ऑप्शन नंबर
डी मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर वॉल्यूम इज 30 लीटर। बढ़िया, कि जो टोटल वॉल्यूम है मुझे 30 लीटर दी है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। और इस 30 लीटर में बेटा मुझे किसका, मिल्क और वाटर का मुझे वॉल्यूम दिया गया, कितना 7:3। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडिड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। देखो मेरे पास क्या दिया भैया, 30 लीटर। क्लियर है? इसमें बेटा मुझे कुछ मिल्क दिया है और कुछ वाटर दिया है। ठीक है, अब मिल्क कितना दिया है, 7 और 3 पार्ट यानी 10, 7 और 3 10। यानी मैं क्या कहूँगा कि बेटा 10 पार्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 लीटर है। यस से यस यस। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वो होगी मेरे पास 3 लीटर। क्लियर है? तो यहां पे 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुना 3 इंटू 3, ये कितना हो गया 9 लीटर। क्लियर है? अब देखो जरा, मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास मिल्क आ चुका है और मेरे पास वाटर आ चुका है। कितना कितना, 21 और 9। अब मेरे को एक बात बताओ, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडिड, इसका मतलब क्या है, आपको ऐड क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, आपको ऐड क्या करना है, लेट मी चेंज द कलर, मुझे वाटर ऐड करना है ना। तो मैं कहूंगा कि मिल्क मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? अगर मिल्क कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू, देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको यही देखना है कि व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मुझे साफ साफ पता चल चुका है कि मेरी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, मिल्क। इसका मतलब मिल्क जितना अभी था, मिल्क उतना कब रहेगा बच्चों, बाद में। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास जब मैंने ऐड करके निकाला तो ये मेरे पास मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है ना। ये आ गया मिल्क और ये कितना आ गया वाटर। तो ये कितना पार्ट है बेटा, 2 पार्ट है। और ये कितना पार्ट है मेरे पास, 1 पार्ट। ओ सॉरी, 1:2 दिया है मुझे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, चलिए मुझे मिल्क और वाटर का कितना दिया है, 1:2, यानी ये 1 है और ये 2 है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप क्या कीजिए, आप इसको देखो, देखो मिल्क कांस्टेंट है, तो मिल्क अगर यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे कितना होगा 21, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 21, कितने गुना 21 है, टोटल कितना होगा 2 और 1 3, तो 3 गुना 21 कितना होगा मेरे पास 63। इसका मतलब जो मेरी क्वांटिटी 30 लीटर थी अब कितनी हो चुकी है 63। तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको भी क्या करो 21 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 42 लीटर। 42 प्लस 21 इज 63। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे। चलिए लेट अस मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडेस। ये भी आपका मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। 16 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन 5:3। देखो ठीक है, 5:3। इफ 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड टू द मिक्सचर, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बिकॉज अभी जो मैंने प्रश्न किया सेम ऐसा डिट्टो कॉपी पेस्ट है, बस उसमें वाटर ऐड किया गया था और यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं बेटा आप, मिल्क। क्लियर? चलो मैं जब तक करता हूँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखो 16 लीटर है, इसमें क्या दिया मुझे, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, अब मिल्क और वाटर कितना दिया, 5:3। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 लीटर। तो ये 5 की वैल्यू कितनी आई 10 लीटर और 3 की वैल्यू कितनी आई 6 लीटर। क्लियर है? अब द क्वेश्चन इज सेइंग कि 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। बेटा आप मिल्क ऐड कर रहे हैं, व्हाट वी आर एडिंग, वी आर एडिंग मिल्क। तो मेरे पास वाटर क्या रहेगा मेरा कांस्टेंट। क्लियर है? सो अब यहां पे कितना है, देखो मेरे पास, ये मेरे पास है मेरा मिल्क और ये मेरे पास है मेरा वाटर। क्लियर? अब देखो मिल्क कितना है बेटा, 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, देन द रेशो। ओके, रेशो बतानी है मुझे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये कांस्टेंट है तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क पहले कितना था 10 था, आपने 4 और मिला दिया, बट आपके पास वाटर अभी भी कांस्टेंट है, तो ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 6। तो आंसर इज 7:3। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? द हाइट ऑफ अ ट्री वेरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज। देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे बिकॉज आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा, अभी पीडीएफ पे। चलो, द हाइट ऑफ अ ट्री वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज, मतलब अगर मैं बात करूं हाइट की, वेरीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एज। ठीक है, मैं इसको कैसे लिखता हूं, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए फॉर एज। क्लियर है? यहां से मैं देख सकता हूं इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूं, एच इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए, बिकॉज जब मैं ये प्रपोर्शन हटाऊंगा तो आई नीड अ कांस्टेंट, क्या चाहिए मुझे, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। अगर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, व्हेन द जो ट्री इज 9 ईयर्स। अब देखो मेरी बात सुनो, हाइट है मेरे पास, व्हेन द एज ऑफ ट्री इज 9 ईयर्स, अगर उस ट्री की एज 9 ईयर है, हाइट 4 फीट, इसका मतलब मैं के की वैल्यू यहां से अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? देखो एज कितना दिया मुझे, अगर मैं आगे बात करूं, के टाइम्स ऑफ एज इज हाउ मच, 9, और हाइट कितनी है 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4 इज इक्वल टू 3k, तो बेटा के कितना आ गया 4/3। इज ए क्लियर? सो अगर के की वैल्यू मेरे पास 4/3 आ चुकी है, सो अब मुझे क्या करना है वट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। क्लियर है? तो 16 साल में बताना है, तो फिर मेरे पास क्या है, एच इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एज। क्लियर है? सो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू कितनी दी है 4/3, और ये कितना होगा आपका 16, तो ये कितना हो गया हाइट 4/3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 16/3, यानी 5 फीट आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये आंसर मेरा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए फटाफट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट आपको करना है, कोई टाइम नहीं लगाना है, फटाफट कीजिए जरा, करो फटाफट इस क्वेश्चन को, मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। चलिए चलें क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक ऑप्शन है बिल्कुल सही था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी इज 3:5, वट इज द रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। चलिए करते हैं, देखो मुझे क्या दिया बेटा, ए रेशो बी इज 2:5 डन, एंड बी रेशो सी कितना दिया मुझे 3:5 दिए, तो यहाँ पे फटाफट 5 लगाइए और यहाँ पे फटाफट क्या लगाइए बेटा 3, तो कितना आ गया 3 दूना 6, 5 3 15 और 5 पंजे पते 6 15 25 इज द राइट आंसर। ये क्यों नहीं आ रहा है मेरा आंसर, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। अच्छा 3:4 है, ओके इट्स 3:4, 3:5 नहीं 3:4 है। क्लियर? चलिए 3 कितना है 4 है, तो ये कितना आ गया 6 15 और 20। लेट मी चेक द आंसर वंस अगेन, इट्स क्वेश्चन 6 15 एंड 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर जो आपको इक्वेशन दी है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/5 एंड एक्स वाई इज पॉजिटिव इंप्लाइज दैट, अगर एक्स वाई मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना दिया मुझे 3/5। क्लियर है? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ऑफ एक्स माइनस वाई, तो कितना हो गया 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 3y। ठीक है, चलिए तो ये कितना होगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 5y, तो बेटा ये कितना है 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8y, अगर तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 4y, यानी आप क्या कह सकते हो x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 4/1, ये आ गया। अब देखो सर, अब मुझे क्या बोला एक्स वाई पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब अगर मैं x को 4 मानूँ y को 1 मानूँ तो एक्स वाई कितना आ गया मेरे पास -4 × 1 विच इज इक्वल टू 4,
अब देखो जरा, अगर बेटा ये आ गया तो अब मेरे पास देखोगे एक्स वाई आर बोथ पॉजिटिव, गलत। एक्स वाई आर बोथ नेगेटिव, बिल्कुल गलत। नन ऑफ देम पॉजिटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नो रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट, बिकॉज अब क्वेश्चन में जब मुझे बोल दिया एक्स वाई पॉजिटिव है तो बेटा ये भी आंसर गलत हो गया ना। तो मेरे पास क्या है, नो रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट। सबसे सिंपल चीज ये थी जो आपने अभी सीखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या दिया है, ए रेशो बी कितना है 2:3, बी रेशो सी कितना है 5:7, सी रेशो डी दिया है, देन हमें ए रेशो डी निकालना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए रेशो बी कितना है 2:3, देन बी रेशो सी कितना है मेरे पास 5:7, और सी रेशो डी कितना है मेरे पास 3:10, ये दिए। चलिए यहाँ लिखेंगे 3, फिर 3, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 3, तो कितना हो गया 5, 3 15, 2 30, 3 3 9 5 45, 7 3 21 21 गुना 30 63, 7 3 21 21 गुना 10 210। यानी ए मेरे पास आया बेटा कितना, ए और डी का रेशो बताना, ये कितना 30 रेशो 210, यानी कितना आ गया 1:7। तो ये ऑप्शन नंबर ए मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। देखो ए बी सी एंड डी ई आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। अब सबसे बड़ी बात है, यू मस्ट नो कि कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन होता क्या है। देन ए बटा ई इज इक्वल टू, अब देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो मुझे क्या दिया है, अगर ए बी सी डी एंड ई कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर डी बटा ई। क्लियर है। तो मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है ए बटा ई। देखो इस तरह के प्रश्न में ना, देखो ए तो मेरे को गिवन है, ई को निकालो ए के टर्म्स में, अगर जैसे भी वो निकल पाता है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए बटा डी बराबर सी बटा डी बराबर सी बटा बी बराबर बी अपॉन ए। क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है मैंने। चलो मैं पहले इन दोनों को पकड़ता हूँ भाई। मुझे क्या दिया है, सी बटा बी इज इक्वल टू बी बटा ए। क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो बल्कि इसमें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मुझे वही नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई। क्लियर है। सी कितना के बी स्क्वायर बाई। अब इन दोनों को पकड़ लो भाई। नेक्स्ट क्या मेरे पास, एक मिनट यहाँ मैंने कुछ गलती लिखी, डी बाई सी, ये कितना हो गया ई बाई डी, सी बाई बी आएगा यहाँ पे, बी, एक मिनट, ये ठीक लिखा है सी बाई बी, ये गलत लिखा था शायद मैंने। देखिए ई बाई डी हो गया, ये कितना आएगा डी अपॉन सी। चलिए हाँ डी अपॉन सी, बिकॉज सी में वही देख रहा हूँ, मगर सी एक टाइम पे कैसे आ सकते हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर देखा जाए तो यहाँ पे। तो देखो डी बाई सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहाँ से डी कितना आ गया मेरा, सी स्क्वायर अपॉन बी आ गया। आ गया। अब देखो इन दोनों को देखो, नेक्स्ट वालों को, ई बाई डी इज इक्वल टू डी बाई सी है ना। सो ई कितना आ गया मेरे पास, डी स्क्वायर बाय सी। अगर आप ध्यान से देखो ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ई निकालना है बच्चों, और मुझे कुछ नहीं करना। ध्यान से करना है क्वेश्चन, ई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको यहाँ पुट करूँ, देखो डी कितना आ गया मेरे पास, सी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय बी, यही हुआ। सो डी कितना आ गया मेरे पास, बी रेस्ट पावर 4 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी, सॉरी बी का स्क्वायर। तो डी कितना आ गया मेरे पास, डी आ गया मेरे पास बी क्यूब बाय ए का स्क्वायर। ठीक है। डी कितना आ गया, बी क्यूब बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करो जरा, सी को भी और बी को भी। पहले डी को पुट करो, बी क्यूब बाय ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कितना, सी कितना है मेरे पास बी स्क्वायर बाय, यानी बी रेस टू पावर 6 अपॉन ए रेस टू पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा,
ये आई थिंक थोड़ा दिखेगा नहीं इसको। चलो यहाँ से बाद में यहाँ पे लिखता हूँ, होपफुली नोट कर ही लिया होगा आपने। चलिए मेरे पास क्या है देखो, बी रेस टू पावर 6 अपॉन ए रेस टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय बी स्क्र बाई ए। ये कितना आ गया, बी 6 अपॉन ए रेस टू पावर 4 इंटू ऑफ ए अपॉन बी स्क्र। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना होगा क्यूब। तो मेरे पास जो अल्टीमेटली ई आया ना वो कितना आ गया, बी 4 बाई ए का क्यूब। क्लियर है। अब मुझे क्या निकाला, मुझे सिंपल सी बात निकाले भाई, ए अपॉन ई निकालना है अपने को। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर मुझे ए अपॉन ई निकालना है, बस ऑलमोस्ट मेरा हो चुका क्वेश्चन। तो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखो कितना दिया ए अपॉन ई। अब ए अपॉन ई निकालना है ना, ए कितना है, ए तो मैंने कुछ निकाला ही नहीं। ए कितना है, बी 4 बाई ए का क्यूब। तो ये कितना आ गया बेटा, ए क्यूब ऊपर लेके जाओ, ए इंटू ए का क्यूब अपॉन बी रेस टू पावर 4। सो ए अपॉन ई इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 4 अपॉन बी रेस टू पावर 4। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं दोबारा एक बार बता दूं किया क्या मैंने, कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन ई, मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद मैंने सबको उल्टा कर दिया, ए अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। क्लियर है। उसके बाद मैंने इनको इक्वेट किया, वैल्यू पुट की और मैंने आंसर अपना निकाल लिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। इन अ सर्टन स्कूल द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5। if there are 2400 students in the school, then how many girls are there। देखो मुझे क्या दिया, स्कूल है उसमें क्या दिया मुझे, बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो दी है। ये कितनी है मेरे पास, 7x रेशो 5 ऐसा। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 2400। यानी मैं क्या बोलूँगा बेटा, बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने हैं वो 2400। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, 7x प्लस 5x कितना हो गया 2400। तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2400। तो x यहाँ से कितना आ चुका है मेरे पास 200। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो गर्ल्स कितनी है 5x, 5 इंटू 200 इज 1000। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर बॉयज पूछते 7 इंटू 200 इज 1400। ऐड करके भी देखो मेरे पास 2400 आ रहा है, तो बिल्कुल मेरा सही आंसर है। प्लीज़ चलिए, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी आप करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, छोटा सा बेल आइकन है नीचे, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में और भी आपको मज़ा आ सके। चलिए आज के लिए इतना ही। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।